नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दहेज की भेंट चढ़ी एक और महिला, दहेज के लोभियों ने बहू को जलाया जिंदा, पुलिस जुटी जांच में। एनडीआरएफ की तलाश हुई खत्म, बजरंगलाल भरतिया का शव हुआ बरामद। बहरागोड़ा के मानस मुड़िया गांव स्थित एक घर में लगी भीषण आग। और सरायकेला पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, 2 वाहन चोर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में दहेज की भेंट चढ़ी चकद्दरपुर की रहने वाली सुरभि जायसवाल की मौत इलाज के दौरान हो गई। जी हां, जिसे 93% जली अवस्था में 6 दिन पहले ही भर्ती किया गया था। झारखंड के झुमरी तलैया की रहने वाली सुरभि जायसवाल का विवाह 4 वर्ष पहले चकद्दरपुर के रहने वाले आशीष जायसवाल से हुआ था। जहां आंखों में कई सपने लिए नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली सुरभि जायसवाल की जिंदगी दहेज के लालची ससुराल वालों के कारण नर्क से बदतर हो गई थी। शादी के मंडप से शुरू हुआ दहेज का सफर 4 वर्ष बाद उनकी मौत पर समाप्त हुआ। इस दौरान सुरभि ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था, जो अभी अपने नाना नानी के पास है। 6 दिन पूर्व सुरभि जायसवाल के पति आशीष जायसवाल एवं उनकी सास और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें जिंदा जला दिया, जिन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही सुरभि जायसवाल के परिजनों के आंखों से आंसू बहने लगा। जहां मीडिया के समक्ष सुरभि जायसवाल के पिता ने इस दर्द भरी दास्तां को बयां किया। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पहले पारिवारिक सहमति से विवाह संपन्न हुआ था, जहां शादी के दिन मंडप पर ही दूल्हा बनकर आए आशीष जायसवाल ने 1 लाख रुपए की मांग की थी और नहीं देने पर मंडप पर ना बैठने की धमकी भी दे रहा था। किसी तरह कुछ दिन का समय लेकर उन लोगों के द्वारा शादी के बाद पैसे का भुगतान किया गया। शादी में उन लोगों की तरफ से दहेज का सारा सामान भी दिया गया था, मगर इन 4 वर्षों में उनकी पुत्री सुरभि जायसवाल को उनके ससुराल वालों के द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा था और मायके भी आने नहीं दिया जा रहा था। जलने की सूचना उन लोगों को दूरभाष के माध्यम से ससुराल वालों के द्वारा दी गई। वहीं इस संबंध में चकद्दरपुर थाने में उन लोगों ने दहेज हत्या का एक मामला भी दर्ज किया है। जो मतलब ये लोग का डिमांड था, नगद कैश कुछ मेरे पास बैंक में जो दोबारा 2 रुपया दिया उसके पास भी मेरा प्रूफ है, सोना चांदी सब कुछ मतलब ये दिए। जिस दिन शादी हो रहा था, अगर आप लोग के पास टाइम है तो शुरू से एक मीटर बताते हैं। हुआ क्या ना कि इसके साथ शादी ठीक होने के बाद डेट हम पूर्ण कन्फर्म नहीं है, 13 नवंबर या वैसा एक शादी का डेट निकला कि इस डेट में शादी करना है। कुछ रुपया हम इसको दे चुके थे, 1 लाख रुपया कैश हमको देना था। तो इस बीच लड़के का जो पिताजी है प्रद्युमन जायसवाल, वो बीमार थे। मंडप में जब बैठे हैं तो इसकी माँ लेंगड़ी पैर टूटा हुआ था, एकदम ड्रामा करने लगे, मेरा बेटा मंडप में नहीं बैठेगा जब तक दहेज का पैसा नहीं मिलेगा। गंगा जायसवाल नाम वो कम से कम 2 से 2.5-3 घंटा ये ड्रामा चला। तो हम वहाँ लोगों के सारे को यही समझाए कि भैया 13 तारीख को डेट था, आपने 15-20 दिन पहले शादी के लिए हमको जिद कर रहे हैं। मेरे पास पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ, लेकिन ये मेरा वर्ड है कि जो 13 तारीख का डेट है उस डेट में आपको पैसा हम दे देंगे। और वहीं टाटा मेन हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान अनीता संगे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। साक्षी के काशीडी की रहने वाली अनीता संगे की तबियत अचानक खराब होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच पड़ताल कर अनीता संगे को पैरालिसिस अटैक आने की बात कही और उनकी स्थिति गंभीर बताते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती करने का निर्देश दिया। मगर आईसीयू में जगह की कमी बताते हुए उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जहां उनकी मौत अहले सुबह हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस जवानों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात किया गया था। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मृतिका अनीता संगे के परिजनों का कहना है कि स्थिति खराब होता देख परिवार के लोग देर रात वार्ड में मौजूद नर्स से चिकित्सकों को बुलाने की बात कह रहे थे, मगर नर्स के द्वारा परिवार के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए चिकित्सकों को नहीं बुलाया गया। पैरालिसिस की शिकार अनीता संगे पूरी रात दर्द से तड़पती रही और सुबह उन्हें मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। यह पूरा मामला अस्पताल की लापरवाही का है, जहां पैसे के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था।
है रात में 6 बजे 7 साढ़े 7 बजे के करीब हमारा पेशेंट को पैरालिसिस हुआ। हमने यहाँ TMH में इमरजेंसी केस में लाया। इमरजेंसी में जैसे ही लाए तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि एक राइट साइड में पैरालिसिस हो चुकी है पूरी और सर पे 2-3 जगह ब्लड का क्लॉथिंग हो गया। तो उन्होंने ये CT स्कैन करके रिपोर्ट दिया। उसके बाद वो केस बहुत सीरियस था, उसे ICU में नहीं रेफर करके उसे रेफर किया गया वार्ड में। यहाँ टेंडर थे और रात को 2-3 बजे नर्स को बोल रही हैं कि ऐसा कुछ मैटर है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नर्स बोल रही है हमको सो रहे, हमको नींद आ रहा, हम नहीं देखने जा पाएंगे, आपको जो करना है करिए। और सवेरे 7 बजे हमें न्यूज मिलता है कि शी इज नो मोर। वो डॉक्टर की कंप्लीट लापरवाही। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के जुगसलाई चौक बाजार निवासी बजरंग लाल भरतिया विगत कई दिनों से लापता थे, जहां शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के मौभंडार क्षेत्र से उनका शव बरामद हुआ है। चाबी के गुच्छे व डायरी से उनके पुत्र ने अपने पिता की पहचान की। बता दें कि उनकी तलाश के लिए विशेष तौर पर उपायुक्त के निर्देश पर NDRF की टीम को जमशेदपुर बुलाया गया था। पिछले 7 दिनों से बजरंग लाल भरतिया लापता थे, जहां काफी खोजबीन के बाद जब उनका कुछ पता नहीं चल पाया तो शिव घाट के निकट उनकी स्कूटी और नदी तट के निकट उनका चप्पल बरामद किया गया, जिससे अनुमान लगाया गया कि वे नदी में डूब गए हैं। वहीं उपायुक्त के निर्देश पर NDRF की टीम को जमशेदपुर बुलवाया गया, जहां उनकी मेहनत सफल हुई और अंततः टीम ने शव को पूर्वी सिंहभूम जिले के मौ भंडार से बरामद किया। इधर परिजनों ने जाकर चाबी के गुच्छे व डायरी से शव की पहचान बजरंग लाल भरतिया के रूप में की। NDRF की टीम की मांग की थी 1 तारीख को, तो हमने 1 तारीख यहाँ रात में पहुँचे थे और 2 तारीख से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। जैसे कि हमने सूचना मिली थी कि श्री बजरंग लाल भरतिया जी नदी में शिव घाट में नहाने के दौरान मतलब बह गए हों, ये मतलब कि इसकी सूचना थी। तो हम लोग पूरी नदी का मतलब निर्णय लिया कि दोनों नदी के दोनों साइड में बोट के जरिए पूरे आगे सर्च करें और हम गालूटी बराज तक सर्च किया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर दूसरे दिन जहाँ पे वो आखिरी बार देखे गए थे तो उस इलाके में हमने डीप डाइवर्स को उतार करके भी सर्च किया, उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि पानी का तेज़ धार था। 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमने ये एनालिसिस की थी कि नदी में तेज़ बहाव था, तो शायद बॉडी बहुत आगे निकल गई। तो इस वजह से हमने गालूटी बराज से फर्दर लाइन सर्च पैदल सर्च करने का निर्णय लिया और ये हमें मतलब इसका सफलता हमें मिला। और बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला खरसवां जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, जिले के आदित्यपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों को चोरी किए गए ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों चोर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य में मुख्य रूप से शामिल हैं, जिनमें रूपेश सिंह और चंद्रभूषण सिंह दोनों ही अपराधी बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों ट्रक चोरों को चोरी किए गए ट्रक और ट्रक पर लदे माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित BMW कंपनी के लोहे के सीट को लेकर जा रहे ट्रक को बीते 5 सितंबर की रात में इनके द्वारा चुरा लिया गया था, जिसके बाद आदित्यपुर पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर के बहरागोड़ा चेक नाका से चोरी का ट्रक बॉर्डर पार कराते शातिर चोरों को धर दबोचा। जबकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा बीते 3 जून को भी औद्योगिक क्षेत्र से माल लदे ट्रक की चोरी की गई थी, जिसमें 2 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। BMW फैक्ट्री है, उसके गेट पर से एक ट्रक की चोरी हुई, जिसकी सूचना जो आदित्यपुर पुलिस को दी गई और आदित्यपुर पुलिस ने अपना सूचना संकलित किया और उसके बाद बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उस ट्रक को बहरागोड़ा के पास से बरामद किया। जो पकड़े गए ट्रक के साथ उनकी निशानदेही पर 3 और ट्रक बरामद किए गए हैं, जिसका सत्यापन किया जाएगा कि वे चोरी के हैं या किसी और तरह के हैं। टोटल 4 ट्रक जब्त किया गया है। एक चोरी का 24 घंटे के अंदर बरामद किया आदित्यपुर पुलिस ने। आदित्यपुर पुलिस इसके लिए बधाई के पात्र है, उसको पुरस्कार देने की अनुशंसा की जाएगी। और ये गैंग इंटर स्टेट गैंग है, जो जानकारी मिली है वो वेस्ट बंगाल में ये लोग जो है माल को भी डिस्पोज करते थे, ट्रक को भी डिस्पोज करते थे। इनको फिर से पुलिस रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ की जाएगी। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के मानुस मुड़िया गांव में एक झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों द्वारा आग पर समय रहते ही काबू पाया गया, हालांकि आग में घर के सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। इस गांव में अधिकतर घर पुआल के हैं और अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो गांव के एक बड़े हिस्से को आग अपनी चपेट में ले लेती। बताया जा रहा है कि पुन्नू नायक नामक व्यक्ति का यह घर है और घर के अंदर उनके द्वारा चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा था। इसी दौरान चूल्हे की आग अचानक बढ़ गई और घर के छप्पर में लगे पुआल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे घर में रखे सामानों के साथ साथ
बैलगाड़ी भी जलकर खाक हो गई। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। 32 स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक। दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना, या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन, a multi-specialty laser dental clinic situated at the heart of city at Bhalubhasa Bridge, जमशेदपुर। जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान, 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है। ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिलें डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL टार, ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड, कदमा। आवर मेन ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, जम्मू टार, भालूभासा, जमशेदपुर। अब पावर का सुपर पावर ऑफर दैनिक भास्कर के साथ। दैनिक भास्कर अखबार में छपे फॉर्मेट में चिपकाए 1 किलो के 3 पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो ना छूटने दे मौका। आज की 3 खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाए ढेर सारे इनाम। तो करते रहे सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहे दैनिक भास्कर और जीतते रहे ढेरों इनाम। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770। आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ जमा करें। दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, 3 तल्ला, मेन रोड, घाटशिला, जमशेदपुर। दैनिक भास्कर कार्यालय, 4 तल्ला, 7 SP शॉप एरिया, क्यू रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934640673 8340605519। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। DEPL क्रिएटिंग लाइफस्टाइल, कई बीघा जमीन, कई प्रोजेक्ट्स। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला शहर के कासिदा में बिल्डर दत्ता रेसिडेंसी लेकर आए हैं आपके सपनों का घर किफायती दरों पर, साथ ही 10 दिनों के विशेष ऑफर के साथ। जी हाँ, 15 लाख वाले 1 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 8 लाख रुपए में, 22 लाख वाले 2 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 12 लाख रुपए में, और 3 BHK फ्लैट 35 लाख वाले जिसे आप पा सकते हैं मात्र 20 लाख रुपए में। साथ में स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर, मैरिज हॉल, बॉय गर्ल्स क्लब, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी विथ CCTV आदि सुविधाओं सहित दत्ता रेसिडेंसी घाटशिला। अपनी जमीन, अपना घर। बुकिंग कीजिए अपना खुद का घर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें
00481988093344631006. Site address NS 33 Kasida near St. Joseph Convent High School, POPS Ghatsila, District East Singhbhum, Jharkhand 832303. Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में प्रदूषित जल सत्याग्रह के माध्यम से रोड के मरम्मतीकरण की मांग की गई है। देवनगर स्थित स्लैग रोड के समीप जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदूषित जल सत्याग्रह प्रदर्शन कर इस क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया गया, जहां कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। यह क्षेत्र राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का विधानसभा क्षेत्र है, जहां लोग आज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी नेता राजकिशोर प्रसाद और पूजा सिंह ने कहा कि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर विकास का दावा करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का यह विधानसभा क्षेत्र है, जहां इस क्षेत्र में सड़क और नाली नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण यहां के लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन से पत्राचार करने के बाद भी यहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, जिसे देखते हुए उन लोगों के द्वारा प्रदूषित जल सत्याग्रह के माध्यम से वर्तमान सरकार के झूठे वादों को जनता के समक्ष रखकर इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करने की मांग की जा रही है। विगत 3 महीने से जब से बरसात चालू हुआ है उस समय से गंदा नाली का पानी देवनगर की तरफ से आ रहा है और यहाँ बारिश का पानी दोनों का जल जमा हो गया है, जिसके चलते रास्ता कम नाली ज्यादा नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कि रास्ता तो है ही नहीं, नाली ज्यादा नजर आ रहा है और उसके चलते जो है यहाँ मच्छर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया 50 तरह का बीमारी हो रहा है। बस्तीवासी उससे पीड़ित हो रहे हैं और बच्चे जो स्कूल में यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल है और बाल विकास विद्यालय है, एसएस मेमोरियल स्कूल है, ये सभी स्कूल के बच्चे इस रास्ते जाते हैं और डेली का डेली वो बच्चे गिर जाते हैं और आने जाने में काफी असुविधा होती है। मुख्यमंत्री का गरीब आवास से थोड़ी दूर में है, आप देख रहे हैं रोड पूरा नाली बना हुआ है। उनसे बार बार बोला गया है कि इस रोड बने, हर एक साल बनाते हैं, खाली लिपा पोती का काम करते हैं और बिल्कुल रोड नहीं बनाया जाता है। अभी भी हम लोग इतने कष्ट से गुजर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, गिर जाते हैं, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, बेचारे स्कूल नागा हो जाता है उनका, पर उनका आँख रहते वो अंधे बन के बैठे हुए हैं। उनको कोई पब्लिक से कोई हमदर्दी नहीं है और बोलते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया वो क्या बनाएंगे जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कितना बनाना है रोड, वो नाली बनी हुई है, इनको ध्यान नहीं दे रहे। तो डिजिटल इंडिया बनाएंगे, जब वो शहर में ऐसा हाल है तो गाँव में क्या करेंगे। और जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर इलाके की मुख्य सड़क की दयनीय हालत के विषय में अब जिला भाजपा चिंतित दिख रही है। जी हां, जिला भाजपा की टीम के द्वारा शुक्रवार को सड़क का निरीक्षण किया गया। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द ही नए सड़क का निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराया गया था जो टूट गया और अब पूरे इलाके में कहीं सड़क ही नजर नहीं आ रही है। खासकर बरसात के दिनों में यहाँ कीचड़ भर जाता है, जिससे आवागमन लगभग ठप हो जाता है। कई बार यहाँ के स्थानीयों के द्वारा इस सड़क के निर्माण की मांग उठाई गई है। शुक्रवार को जिला भाजपा के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने पूरे इलाके का दौरा किया और यहाँ की समस्याओं को जाना। इस दौरान जिला भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि टाटा मोटर्स कंपनी को इस सड़क का निर्माण कार्य CSR के तहत कराना है, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया।
इन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन से इनकी बातचीत हुई है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कुछ ही दिनों में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो सरकार स्वयं इस सड़क को बनवाएगी। स्थिति काफ़ी दयनीय है और बाद में हम सभी लोगों ने इस सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को अवगत कराया, अपने सांसद लोकप्रिय श्री विद्युत वरण महतो जी को अवगत कराया कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कराया जाए। 4 तारीख को अपने सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी और जिला के उपायुक्त श्री अमित कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने आग्रह किया था। इन दोनों ने आग्रह को स्वीकार करते हुए प्लांट के हेड एबी लाल जी से स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस और कार्रवाई हो। और त्वरित ध्यान में रखते हुए प्लांट हेड एबी लाल ने भी 4 तारीख को अपने प्लांट के हेड और एबी लाल जी इन दोनों लोगों ने इसका निरीक्षण किया पूरी सड़क का, और सड़क निरीक्षण के पश्चात उन लोगों ने भी निर्णय लिया कि जल्द से जल्द इस सड़क का काम चालू है। और वहीं 2019 की तैयारियों को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, वहीं सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की ओर से भी मिशन 2019 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से नई पहल की जा रही है। खासकर युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से लेकर मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर जिला प्रशासन ने चुनावी पाठशाला की शुरुआत की है। वहीं जिले के उपायुक्त ने सरायकेला स्थित KVPHD गर्ल्स हाई स्कूल में इस चुनावी पाठशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त ने स्कूली छात्राओं को न सिर्फ मतदान के प्रति जागरूक किया बल्कि उन्हें मतदान से होने वाले फायदे की भी जानकारी दी। आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में स्कूली छात्राएं मौजूद थी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी कई आला अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कोई व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर है लेकिन अगर मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप सभी लोग जो लोग और यहाँ आपको बता दें कि BRP CRP महासंघ द्वारा राज्य भर में 7 सितंबर को अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके तहत सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय पर भी महासंघ ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें बड़ी संख्या में महासंघ के सदस्य मौजूद थे। विभिन्न मांगों के समर्थन में लंबे समय से आंदोलित BRP CRP की समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी को रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। विगत 13 फरवरी को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं साक्षरता विभाग के आदेश के बाद शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे 45 दिनों के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। लेकिन आज तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। साथ ही नियुक्तिकरण के नाम पर भी पूरे राज्य में स्थानीयता को ताक पर रखकर दूसरे प्रखंडों में इन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका महासंघ ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। जबकि ई-विद्या वाहिनी कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन मानदेय की भी मांग जोरों से उठाई गई है। हम लोग BRP CRP महासंघ जिला कमेटी की ओर से 1 दिवसीय राज्यव्यापी धरना जिला मुख्यालय में दे रहे हैं। BRP CRP बहुत दिनों से अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आंदोलन करती आ रही है, जिसमें 23 फरवरी 2018 को शिक्षा सचिव के आदेशानुसार प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, जिस कमेटी को 45 दिनों में हमारी जो समस्याएं हैं इनका अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट करनी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 45 दिन किया, करीब 4-5 महीना बीतने के बाद भी वो कमेटी एक बैठक भी आज तक नहीं कर पाई। तो इसके विरोध में पूरे राज्य भर में 24 जिलों में जिला मुख्यालय में सारे CRP BRP 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में आगामी 25 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के कलाकारों के छुपे हुनर को निखारने का प्रयास किया जाएगा। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी आयोजकों ने दी। आसमा इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट तथा मित्रा प्रोडक्शन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एल्बम शामिल किए जाएंगे, जिसके लिए 10 सितंबर तक ऑनलाइन नामांकन लिए जा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार जमशेदपुर शहर में काफ़ी प्रतिभा है। कई ऐसे हैं जो मुंबई जाकर अपने आप को स्थापित कर चुके और कई ऐसे भी हैं जिनके पास हुनर तो है लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से वैसे कलाकारों को मंच प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट और मित्रा प्रोडक्शन, ये दोनों के सहयोग में झारखंड में पहली बार नेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे देश भर से सब अपने एंट्री देंगे
और ये कार्यक्रम अक्टूबर का 25 से लेके 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। हम लोगों का इस फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म, ऐसे नेशनल फिल्म जो है ये, इसके अलावा भी कोई अगर पर्सनल एल्बम बनाए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, सभी को हम लोग स्वागत कर रहे हैं। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम है तैयार, किसी भी वक्त हर हाल, जिनकी सेवा भावना में छुपी है मरीजों की भरपूर सुरक्षा और समुचित देखभाल। जहां की अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली है औरों से कहीं बेहतर। सभी प्रकार के स्त्री रोगों, बांझपन एवं मातृत्व संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम इलाज। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर। Ultra modern diagnosis system with the latest technology. The best IVF center in Kulhan. Fully equipped with pediatric nursery and PICU. Well facilitated OT with experienced nurses. Bedside X-ray, 2D echo and ultrasound. ENT सर्जिकल डिपार्टमेंट और जमशेदपुर का पहला निजी न्यूनेटल सर्जिकल डिपार्टमेंट। Specialist doctors are available all the time for medicine and surgery. Quick decision, fast action and the best treatment. Services for the thalassemia patients. Well facilitated and hygienic labor rooms, OPD and general wards, nursery and ventilators. गर्भस्थ शिशु का नियमित चेकअप हो या बंध्याकरण, बच्चों के लिए आपातकालीन सेवाएं हो या फिर टीकाकरण। Ensures the best health care for every pregnant woman and child. Round the clock ambulance facility और सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं with extreme love and care. डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर, चंद्रा सेंटर नियर होटल सागर, कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657 2234 001, 2234 040, 8651 004000। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक, जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक, जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर SK तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक।
पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति का है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति की पूरी टीम दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों को लेकर सिटी एसपी से मुलाकात की। केंद्रीय समिति के महासचिव रामबाबू सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम शुक्रवार को सिटी एसपी प्रभात कुमार से मुलाकात की। इधर समिति के महासचिव रामबाबू सिंह ने बताया, दुर्गा पूजा के प्रशासनिक तैयारियों को लेकर सोचे प्रशासन को जगाने के लिए पूरी टीम प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है। उन्होंने कहा, शहर में 311 लाइसेंसी दुर्गा पूजा कमेटी है। दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति की पूरी टीम नई प्रशासन व्यवस्था से मिलने आई है ताकि प्रशासन जगे। यह शहर पूजामय हो जाता है, जहाँ 20 लाख जनताएं घूमती है, उनकी व्यवस्था है। तो क्या क्या हम आयोजन करते हैं, क्या क्या हमें सपोर्ट करेंगे, कैसा व्यवस्था क्या करेंगे, उसी हेतु वहाँ है। सभी प्रशासन लोगों से मिलने के लिए, उपायुक्त से लेकर कितने साल से दुर्गा पूजा हो रहा है? समस्या क्या होता है? 1923 से मेरी पूजा चल रही है, संस्था चल रही है। और जमशेदपुर 5 पूजा होती थी तब से संस्था है। आज 311 हो चुकी है। 19 संस्थाएँ ट्रैफिक की होगी, चूँकि बहुत सारी गाड़ियाँ बढ़ चुकी है हर कार्यकर्ता के पास। पूरे शहर घूमेगा। यह ऐसा पूजा है, लगातार 4 दिन तक शहर के कोई व्यक्ति अपने घर में चूल्हे पर बने खाने खाता है, चाहे भोग खाए, गोलगप्पा खाए, सिंघाड़ा खाए, खाने खाता है। पूरे 12 बच्चे। कितने तारीख से है? 10 तारीख से 19 तारीख तक मेरा दुर्गा पूजा की व्यवस्था शहर में होनी चाहिए। और यहाँ आपको बता दें कि जिला पार्षद पिंटू दत्ता ने NH-33 की दुर्दशा को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की है। इधर उपायुक्त से मुलाकात करने के बाद जिला पार्षद पिंटू दत्ता ने मीडिया को बताया, रोजाना NH-33 पर गड्ढे रहने के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। उपायुक्त ने 20 अगस्त तक NH की स्थिति ठीक हो जाने का आश्वासन दिया था, बावजूद स्थिति जस के तस है। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन यदि हाथ उठा दे तो वे लोग ग्रामीणों से चंदा वसूल कर NH का गड्ढा भरने के लिए तैयार है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूल बच्चे, उधर से सभी रेजा कूली के काम करने वाले गाड़ी भर भर के लोग आते हैं और काफ़ी रोड हालत ख़राब के चलते रोज के रोज एक्सीडेंट हो रही है। ये हालत हम लोग डीसी साहब से मिले थे और डीसी साहब आश्वासन भी दिए कि 20 तारीख को काम युद्ध स्तर पर होंगे, लेकिन आज तक वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी तक वहाँ देखने का कोई नहीं है। मांग यही है कि अगर गड्ढा भी कम से कम, अभी बरसात का मौसम है, अगर पूर्ण रूप से काम नहीं होंगे तो कम से कम गड्ढा भी भर दिया जाए
अन्यथा अगर गड्ढा भरने की भी ताकत नहीं तो डीसी साहब और जिला प्रशासन हाथ उठा दे, हम लोग अपना गांव में चंदा करके गड्ढा भरेंगे। किस क्षेत्र का बात कर रहे हैं? पूरे हमारे बालीगुमा से लेकर नारगा तक पूरा हालत खराब है। पूरा हालत खराब है। एक्शन उत्पन्न हो रहा है, लोग कोई एक्शन नहीं वहाँ उस रास्ते में। हमको लगता है एमपी साहब सभी जिला प्रशासन जाना ही छोड़ दिए, रास्ते से दूसरे रूट पकड़ लिए हैं जो हालत। और वहीं विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर उपायुक्त ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। शुक्रवार को उपायुक्त अमित कुमार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता पुनरीक्षक को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इधर उपायुक्त अमित कुमार ने सिटी न्यूज को बताया, अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। अर्हता पूरा करने वाले नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। डिफरेंटली एबल पर्सन्स जितने भी हैं, दिव्यांगजन हैं, जो मतदाता होने की अर्हता रखते हैं, उनको मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। और 2 तिथि को 13 और 14 अक्टूबर को विशेष तौर पे हाउस टू हाउस सर्वे करके वैसे मतदाताओं को मतदाता सूची का भाग बनाया जाए कि वैसे युवा जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हैं 1/1/2019 को, वो निश्चित रूप से इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का जो है वो लाभ उठाएं और अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज कराएं। अब ये कार्य जो है वो BLO के माध्यम से, साथ ही साथ जो है वो ऑनलाइन तरीके से भी जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश से नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए विशेष तौर पर बूथ पे कैंप आयोजित किए जाएंगे। उस संबंधित कैंप तिथि को अपने मतदान केंद्र पर जा करके फॉर्म्स जो है वो जमा करा सकते हैं और अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि बर्मा माइंस टिस्को गेट पर जिला एटक की ओर से नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। ठेका मजदूरों को समान काम का समान वेतन देने और सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ ठेका मजदूरों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को एटक की ओर से वर्मा माइंस स्थित टिस्को गेट पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इधर एटक के जिला महामंत्री अंबुज कुमार ठाकुर ने बताया कि 18 सितंबर को सीताराम डेरा आदिवासी वेलफेयर हॉल में 1 दिवसीय सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन में अधिक से अधिक ठेका मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नुक्कड़ सभाएं की जा रही है। वर्मा माइंस गेट पर आज हम लोग मजदूरों को ये बताने आए हैं कि देश में जो अभी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, वो खास करके मजदूरों के पक्ष में जो कानून है उसको बदलने की तैयारी कर रहा है। और इसको हम लोग बताने आए हैं, समान काम का समान वेतन, 18,000 रुपया मजदूरी होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ के मजदूर को बताने आए हैं कि आप जगिए। 9 सितंबर को जो हमारा कन्वेंशन होने जा रहा है सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुटे और जुट करके अपने मांग को रखे कि टाटा शहर में, टाटा स्टील में जो 40,000 ठेका मजदूर काम कर रहा है उसका मजदूरी भी 18,000 रुपया होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग अपील करने आए हैं। और इधर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर ST और SC का पुतला जलाया गया। साक्षी गोलचक्कर पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से गुरुवार को ST और SC का पुतला जलाया गया। इधर करणी सेना के कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था करना करणी सेना की मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जातिगत आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था कर समाज में वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसका करणी सेना विरोध कर रही है। करणी सेना का कोल्हान अध्यक्ष विनय सिंह और पूरा कोल्हान का टीम और जिला का टीम है साथ में, और हम लोग SC/ST एक्ट के विरोध में SC/ST का पुतला दहन किया। कारण आरक्षण को, आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन हम लोग करते हैं। जो सरकार आरक्षण लगाई है SC/ST एक्ट, उसका हम लोग विरोध में SC/ST एक्ट एक काला कानून है। विनय सिंह कोल्हान अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दहेज की भेंट चढ़ी एक और महिला, दहेज के लोभियों ने बहू को जलाया जिंदा, पुलिस जुटी जांच में। NDRF की तलाश हुई खत्म, बजरंगलाल भरतिया का शव हुआ बरामद। बहरागुड़ा के मानस मुड़िया गांव स्थित एक घर में लगी भीषण आग। और
और सरायकेला पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, 2 वाहन चोर गिरफ्तार। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।